गांव के पुराने कच्चाए रास्ते पर चलते हुए रहीम के पांव में मिट्टी चिपक रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी सुकून से भरा था। सुबह का वक्त था और सूरज की पहली किरण खेतों के सब्ज पत्ते पर चमक रही थी। रहीम एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान था। उसके कापड़ों की सिलाइयां पुरानी थी, लेकिन उसके दिल की सफाई उसके चेहरे से झलक रही थी। हर दिन वो दिन भर खेतों में काम करता, शाम को घर लौटकर बीवी सलमा और दो छोटे बच्चों अयान और हिना के साथ रोटी खाता, और थाकन के बावजूद वो अपने बच्चों के साथ खेलता रहता था। उनके घर का चूल्हा सिर्फ अल्लाह के भरोसे जलता था, फिर भी वो खुश और पुरसकून थे। रहीम की जमीन छोटी सी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके सामने गांव का सबसे अमीर आदमी सैयद आलम रहता था, एक ऐसा जमींदार जो अपनी शान और शौकत के लिए दूसरों का खून चूसने से भी नहीं कतराता था। उसका महल जैसे गांव की सारी सांस खींच लेता और उसकी गाड़ियों का धूल गरीबों के चेहरों पर बैठ जाता। इतनी दौलत के बावजूद उसके पास सुकून का नाम व निशान नहीं था। उसकी बीवी हर वक्त ओस से लड़ती रहती थी। दूसरी तरफ जब वो रहीम और उसकी हंसती खेलती फैमिली को देखता तो दिल ही दिल में जालता रहता था कि कुछ ना होने के बावजूद ये लोग कैसे खुश है। रहीम बहुत रहमदिल एक ईमानदार आदमी था। इसी वजह से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। और ये बात सैयद आलम को एक अंक नहीं भती थी। उसके दिल में रहीम के लिए नफरत बढ़ रही थी। वो और रहीम के खिलाफ तदबीरें सोचता रहता था। सैयद आलम हर साल गांव वालों से ज्यादा लगान मांगता और जो नहीं दे पाता उनकी जमीन, घर, हत्ता के सामान तक ले लेता। उस साल अल्लाह का इम्तिहान आया। मौसम ने धोखा दिया, बारिश ना हुई, धरती फट गई और फसल सूखी रह गई। रहीम के दिल में खौफ था, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए उम्मीद का चिराग बुझने नहीं दिया। हर सुबह वो खेतों में जाकर मिट्टी को हाथ से छूकर अल्लाह से रहमत की दुआ करता। सलमा चुपचाप उसके लिए रोटी तैयार करती और बोलती, रहीम, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। फसल के वक्त जब सैयद आलम आया, उसके हाथ में एक डेयरी थी जिसमें हर किसान का हिसाब लिखा हुआ था। उसने रहीम से भी वही पुराना लगान मांगा जो अच्छी फसल के साल लगता था। रहीम ने अदब से कहा, सैयद जी, इस साल फसल खत्म हो गई है, मैं कोशिश करूंगा लेकिन वक्त चाहिए। सैयद को जैसे मौका मिल गया, उसने चिल्लक बोला, रहीम, मुझे वक्त नहीं, पैसा चाहिए, वरना तुम्हारी जमीन मेरी। रहीम के पास पैसा नहीं था। उसने अपने घर का इकलौता बकरा बेचा जो अयान और हिना के लिए एक दोस्त की तरह था। बच्चों की आंखें आंसुओं से भर गईं जब बकरा ले जाया गया, लेकिन उन्होंने अपने बाप के सामने रोना छुपाया। पैसे लेकर रहीम सैयद के महल गया, लेकिन सैयद ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह पैसा कम है, तुम्हारा घर गिरवी पड़ेगा। गांव वालों ने जब यह सुना तो उनके दिल पिघल गए। चुपके हर घर से किसी ने अनाज दिया तो किसी ने पैसे दिए। रहीम ने सबका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने सिर्फ उतना पैसा लिया जितना कर्ज चुकाने के लिए जरूरी था। बाकी तुम अपने बच्चों के लिए रखो, उसने कहा। लेकिन सैयद का घमंड टूटने को तैयार नहीं था। उसने रहीम के खिलाफ झूठी शिकायत लिखवा दी कि वो लगान छुपाता है और हुकूमत का दुश्मन है। गांव में कोतवाल आया और सबके सामने रहीम को पकड़कर जेल ले गया। सलमा और बच्चों की चीखें गांव के आसमान में गूंज गईं, लेकिन सैयद के दिल पर कोई असर न हुआ। जेल के अंधेरों में रहीम ने दिन रात अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर जुल्म है तो मुझे इंसाफ दे। महीने बीत गए। एक दिन शहर से एक अफसर गांव का जायजा लेने आया। उसने गांव वालों से मुलाकात की और उनके दिल का दर्द सुना। अफसर ने सैयद के रिकॉर्ड देखे और उसके जुल्म की पूरी कहानी समझ गई। सैयद को कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, उसका महल सील कर दिया गया और उसकी जमीन गरीबों के नाम लिख दी गई, जो उसने जबरदस्ती लोगों से छीन ली थी। जब रहीम आजाद हुआ, अफसर ने कहा, यह जमीन अब तुम्हारी है। रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जमीन तो अल्लाह की है साहिब, मैं सिर्फ अपनी मेहनत करता हूँ, रिज्क देने वाला सिर्फ वो है। उसकी बात सुनकर गांव वालों की आंखें भर आईं। सब ने मिलकर रहीम के लिए फसल के बीज खरीदी और वो फिर से खेती करने लगा। मगर इस बार वो अपनी फसल का हिस्सा उन गरीबों को देता जो कभी सैयद के जुल्म का शिकार हुए थे। रहीम का नाम गांव में ईमानदारी और इंसाफ की मिसाल बन गया। कहानी यहाँ तक आते आते वक्त का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर पल में जाज़बत, जुल्म, सब्र, उम्मीद और इंसाफ की एक कहानी छुपी है, जो दिल को यह समझाती है कि चाहे जुल्म कितना भी लंबा हो, जीत हमेशा सच और सब्र की होती है।